अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा, इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर यानी कि कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिस पर इसका खासा असर पड़ सकता है, क्योंकि चुनौती बांग्लादेश और वियतनाम ऐसे देशों से भी है जो कि सस्ता माल यूएस भेज पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ कम है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, माना यह जा रहा है कि जो टैरिफ लगा है उसका एक बड़ा असर कपड़ा उद्योग पर पड़ेगा। देखिए, कौन देश क्या लगाता है। बिजनेस कॉम्पिटिटिव का होता है। अगर यूएस ने टैरिफ लगाया है, अगर हम नहीं कॉम्पिटिटिव होंगे, नहीं देंगे माल, स्वाभाविक है। हमारा टोटल 12-14 करोड़ बिलियन डॉलर का मार्केट है। 5-6 बिलियन लोगों ने भेजा है, जो 8-10 है। आप एक चीज देखें, भारत का डोमेस्टिक मार्केट 2 करोड़ आबादी प्रति वर्ष हम ऐड करते हैं। इनको भी कपड़े चाहिए। पूरा टेक्सटाइल जो मार्केट साइज है वो 180 बिलियन डॉलर का है। उसमें हम मैक्सिमम 40 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम टोटल एक्सपोर्ट। अगर उसमें 8 बिलियन का है तो ऐसा नहीं है कि भूकंप आ गया। हाँ, हमारे इंडस्ट्री जो 60%, 50%, 70% कुछ लोग हैं जो करते हैं, उनको एकाएक लगा जरूर होगा। लेकिन भारत की सरकार खड़ी है और हमने इंडस्ट्री के साथ भी मीटिंग की। इंडस्ट्री ने भी कहा हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में जो उनका डिमांड रहा कि सपोर्ट के लिए, उसको हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपको बताएं, 11% था जो हम कॉटन मंगाते हैं उस पर टैक्स, उसको हमने रिलीज किया। और आप देखें, एडवांस ऑथराइजेशन था इंपोर्ट पर, वो हमने 6 से 18 महीने किया। वही नहीं, ROSCTL था, वो जिसमें उनको 6% का मिलता है सहूलियत, वो भी हमने शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट कहा लाल किले से कि हम जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। उनका ये भी डिमांड है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री खुद कोरोना काल में जिस ढंग से खड़े हुए इंडस्ट्री के साथ, अभी भी खड़े हैं। इसके साथ ही में क्या, क्योंकि एक जानकारी ये भी आई थी कि नई मार्केट, अगर यूएस हमसे नहीं लेगा तो ऐसा नहीं हमारे विकल्प खत्म हो जाएंगे, नई मार्केट को एक्सप्लोर किया जा रहा है। जैसे देखिए, हमने 40 ऐसे देशों को चिन्हित किया है जिसमें 600 बिलियन, टोटल मार्केट 800 बिलियन का है, उसमें 600 बिलियन का ये 40 देश है। यूएस से भी बड़ा मार्केट है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हमारे लिए वो तो 8 गुना 9 गुना बड़ा है। लेकिन वही नहीं, उसमें 15 ऐसे देश है जिसमें 200 बिलियन का, जहां मेरा FTA है। और टोटल 27 देश है जहां से बायलैटरल FTA है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर होगा। हम ऑलरेडी उस पर काम कर चुके हैं। आप कह रहे हैं आपदा में अवसर? आपदा में अवसर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने पहले कहा कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, जो लोग यूएस में पर डिपेंड थे, उनके साथ, पूरी इंडस्ट्री के साथ हम खड़े हैं। यानी साफ तौर पर ये जो टैरिफ आया है, अभी जो है कुछ एक जो इंडस्ट्रीज ऐसी जरूर हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं कपड़ा क्षेत्र से जुड़ी हुई, जिनके ऊपर फौरी असर पड़ सकता है। लेकिन इसको सरकार और जो मंत्रालय है वो आपदा में अवसर के तौर पर भी देख रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक जो है कुछ और भी इसमें अब स्टालिन हल्ला मचा रहे हैं जी।
अब स्टालिन मचा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कोरोना काल में उन्होंने इंडस्ट्री को क्या मदद की, लेकिन भारत की सरकार उस समय भी खड़ी रही, अभी भी खड़ी है। आप स्टालिन साहेब तमिल के इंडस्ट्री में कम से कम माल ज़्यादा लेते हैं, आप कमाते हैं, तो आधा खड़े तो रहे, तो वो नहीं घोषणा कर रहे हैं। उसमें भारत सरकार तो कोरोना में भी खड़ा रहा, आगे भी खड़ा रहेगा, लेकिन स्टालिन साहब आपकी जुबान क्यों बंद है? यानी कि राज्य सरकारें भी अगर एक जो है इस तरीके का जो है भारत के ऊपर जो है टैक्स लगाया गया, टैरिफ लगाया गया, तो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी सहयोग करें। लेकिन भारत सरकार निश्चित तौर पर नए एवेन्यूज की तलाश कर रही है, नए विकल्पों की तलाश कर रही है, और वो विकल्प जो अमेरिका में जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं गुना ज्यादा का है। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।